मैं क्लास में सिर्फ उदाहरण के लिए इनका प्रयोग कर रहा हूँ, विवादित विषय है, कोई इसको अपने से व्यक्तिगत ना ले। मान लीजिए 3 तलाक और हिजाब की बात है, आपने मुस्लिम कथाकार उठाए, ठीक, और आपने कहा कि मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ इन विषयों पे विशेष रूप से, ठीक। लेकिन जब आपने 10 मुस्लिम उपन्यासकार पढ़े, उसके बाद आपने जब अपना पेपर बनाया या थीसिस बनाई, तो आपको लगा कि उसमें तो है ही नहीं मुस्लिम उपन्यासकार ना तो 3 तलाक पे कुछ बोल रहे हैं, ना हिजाब पर कुछ बोल रहे हैं। तो आपकी रिसर्च तो यही होगी कि मुस्लिम उपन्यासकारों ने 3 तलाक और हिजाब पर कोई भी बात नहीं रखी है, या कहीं पर अगर कुछ है भी तो 3 तलाक अपने मूल स्वरूप में है, ठीक। तो आप तो कहेंगे कि ये बहुत अच्छी प्रथा है और मुस्लिम उपन्यासकार इस प्रथा पे जो है कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तविकता है समाज की? सर यही मेरा प्रश्न है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आपकी रिसर्च वही रहेगी, कंक्लूजन वही रहेगा। आप तब बोलने के अधिकारी होंगे जब आप जो है मेरी जगह आ जाएंगे। जब आप मेरी जगह आ जाएंगे और आप किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तब आप ये कर सकते हैं। उसमें भी फिर 2 वेरिएबल काम आएंगे। तब आप ये कहेंगे कि साहित्यकार जो हैं, जितने भी मुस्लिम नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ये रिसर्च है, ठीक। मेरी रिसर्च, मैंने रिसर्च की इस विषय पे और उसका कंक्लूजन ये था, ठीक। लेकिन ये समाजशास्त्रीय रिसर्च है और ये कहती है कि ऐसा है। इन दोनों को आप देखिए, क्या ये दोनों मिलती हैं? क्या मैं इस अवधारणा में विश्वास करूं कि साहित्य समाज का दर्पण है? तब आप ये प्रवचन दे सकते हैं, है कि नहीं? तो वहां से यहां तक की यात्रा, ये रिसर्च। और बताइए, और कोई अंग्रेजी वाला? अरे भाई, अंग्रेजी वालों को निपटा देने दो, और तुम बहुत खतरनाक गाइड का इंटरव्यू हो, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक तो वो पहले ही माननीय हो गए, तो मैं वैसे ही डर गया हूं, ठीक है, मैं वैसे ही भयभीत हूं माननीय के नाम से। अब बताइए, आगे बताइए। इंट्रोडक्शन हो गया, नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस हो गया आपका। अगला क्या है? पढ़ो यार कोई। हाँ, क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। वही क्यों, कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं इस विषय पे। उसमें जब आपने ये डिसाइड किया कि हम ये कर रहे हैं, तो फिर आपने अपने मन में कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे कि मैं ये उद्देश्य लेकर के, मतलब क्या खोजने वाले हैं, क्या खोजने का उद्देश्य है, वो आपको इसमें बताना होगा। वो 2 से 3 उसमें लिखा हुआ है इस प्रश्न। सर, जिस विषय पर इंटरनेशनल कोई काम नहीं हुआ है, उसका स्टेटस कहाँ से? कोई बात नहीं, आप प्रश्न दीजिए। हिंदी वाले क्या करें बेचारे, कहाँ जाए? ये प्रश्न जो चर्चा चल रही है उससे बहुत दूर है। पता होना चाहिए, लेकिन हर पता होने का या जानकारी का एक समय होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? हाँ, फिर आपको क्या लगता है कि आउटकम क्या आने वाला है? आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसका कंक्लूजन क्या आएगा? बेसिकली एक्सपेक्टेड आउटकम जो होता है ना, अब देखिए यही खेल है। इन्होंने उसको नाम नहीं दिया है, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने उद्देश्य बता दिया, एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब आपको रिसर्च के पहले कैसे पता है कि आउटकम क्या आएगा? ठीक, हाँ जल्दी आ गई वो, ठीक। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? सर, इसके पहले मैथोलॉजी चलो उस पर चर्चा हो चुकी है। एक्सपेक्टेड आउटकम में क्या लिखेंगे बताइए? करेक्ट। इन्होंने सिर्फ शब्द से खेला है। एक्सपेक्टेड आउटकम मींस आप सिर्फ हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि मेरा अनुमान है ये, आपकी परिकल्पना है ये, कि ये रिजल्ट आएगा। वो बदल भी सकता है, वो जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम आपने दिया है प्रेजेंटेशन में वही आपकी रिसर्च के लास्ट में आएगा। मतलब अगर रिसर्च के लास्ट में वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप
एक्सपेक्टेड आउटकम में हाइपोथेसिस ही दे रहे हैं कि मैं मान कर चलता हूं, ठीक है, कि ये आएगा रिजल्ट। अब आएगा या नहीं आएगा ये जब हम एनालिसिस करेंगे तब बताएंगे आपको। तो 2 से 3 हाइपोथेसिस आपकी, जो भी टॉपिक्स, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। फिर क्या है लास्ट? हाँ, फिर आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो समाज के लिए कैसे उपयोगी, ठीक है, समाज को वो क्या दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी रिसर्च करिए जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन सके, जो समाज के हित में काम कर सके, ठीक है ना। अंग्रेजी वाले लोग, अब आप लोगों के गाइड जो होंगे वो सब्जेक्ट देंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी के टॉपिक पे चर्चा नहीं करता रहता, ठीक है। तो करिए आप लोग, मुझे लगता है कि और अच्छा काम कर सकते हैं। कहाँ आप पढ़े हुए हैं कॉलोनियल आगे बढ़िए। और अब तो मतलब इंग्लिश वालों के लिए तो अथाह संसार हो गया है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पे काम करिए, जबरदस्त टॉपिक्स, एक से 6 पॉइंट्स तो हो गए, लेकिन सर अभी रिसर्च तो लिखी नहीं है इसमें। क्या? काम जो अरे ये प्रेजेंटेशन है रिसर्च के पहले का। रिसर्च तो तब होगी जब एनालिसिस होगा। रिसर्च तो तब होगी ना जब एनालिसिस होगा उसका। अभी एनालिसिस कहाँ कर रहे हैं आप? अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ेंगे तब एनालिसिस करेंगे ना। सर जो मैथोडोलॉजी वाला पार्ट होगा, मैंने जब पिछली क्लास ली थी तब भी मैंने कहा था कि जो रिसर्च पेपर का एनालिसिस वाला पार्ट है उसको हटा दीजिएगा, उसको हटा करके बाकी पर बनाइएगा, यही कहा था ना। सर मैथोडोलॉजी वाला तो एक लाइन में आ जाएगा सर, वो एक लाइन में खत्म। एक लाइन कैसे खत्म? जैसे कि जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से जो मेथोडोलॉजी है उसमें आप कैसे रिसर्च करेंगी, कैसे सामग्री एकत्रण, उसके सबके पार्ट होते हैं। आपने सारा लिटरेचर जो भी है वो इकट्ठा किया, फिर उसके बाद आपने अपना चैप्टराइजेशन किया, आपने टाइम बाउंड गोल्स बनाए कि भाई मैं 3 साल में रिसर्च करूंगी, पहले 6 महीने में ये काम करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, तब जस्टिफिकेशन है। वो रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रॉपर है। करने को तो लोग क्या करते हैं ना कि वो 2 पेज लिख दिए कि मैंने सारा इकट्ठा किया, उसके बाद उनका विश्लेषण करूंगी, और विश्लेषण करने के बाद उसके जो है अनुशीलन करके उसके निष्कर्ष लिखिए, ये कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी? ये तो हमको सबको पता है। ये क्या मतलब है? आप चैप्टराइजेशन भी दीजिए ना उसके कि ये चैप्टर्स रहेंगे उसमें, और इन चैप्टर्स को देखने के बाद फिर जो है वो मेरा टाइम बाउंड ये है, मैं 3 साल में पीएचडी करूंगी, और 3 साल मेरे ये गोल्स हैं 6 महीने के, हर 6 महीने के। प्रोग्रेस रिपोर्ट कितने दिन में जमा करनी होती है? 6 महीने। हाँ, तो फिर अरे अगर आप फेलोशिप ले रहे हैं तो आप लगने भी चाहिए फेलोशिप वाले। भाई मेरे ये गोल्स हैं, मैंने हर 6 महीने गोल्स बनाए हैं, दिखना चाहिए ना, नहीं दिखना चाहिए? फिर क्या 1 पेज में कौन कह रहा है आपसे लाने को? 8 से 9 पेज का प्रपोजल बनेगा, उसको बाकायदा फाइल में लगाइए। फ्रंट पे जो है आप फ्रंट पेज बनाइए, प्री पीएचडी कोर्स वर्क 2021, कोर्स वर्क सेंटर डीएवी कॉलेज कानपुर, सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नीचे फिर टॉपिक लिखिए आप अपना, ठीक है, और उसमें लिखिए, काम करिए, फिर उसमें लिखिए कि इस विषय पर किसके लिए हम अपना प्रस्ताव सबमिट कर रहे हैं। वी आर सबमिटिंग अवर प्रपोजल ऑन दिस टॉपिक फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क। बात समझ में आई नहीं? उसको 8 से 10 पेज का बनाइए, प्रॉपर फाइलिंग करिए उसकी, और उसको यहाँ रिसीव कराइए, ठीक है। अभी तो विश्वविद्यालय ने ये भी नहीं कहा कितनी कॉपी में, फिर भी आप 1-1, 2-2 कॉपी तो जमा करा ही दीजिए। मैडम बताएंगे कितनी कॉपी, मैं नहीं जानता। एक तरीका होता है हर चीज का, एक सिस्टम होता है। सिनॉप्सिस बनाते हैं जैसे, बस ऑलमोस्ट वही काम करना है आपको, ठीक। और उसके पॉइंट्स फॉर्म में प्रेजेंटेशन बना लीजिए। विश्वविद्यालय जब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कराए या ऑफलाइन कराए तो आप अपनी बात रखिए। भाई आप पूरा 8-10 पेज तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो पॉइंट्स ही तो पढ़ेंगे, की पॉइंट्स जल्दी से 5 मिनट पढ़ के काम खत्म कर देंगे 5-6 स्लाइड्स। भाई मेरा इंट्रोडक्शन ये है, ये
अब कोई किसी को परेशानी हो तो बताएं पहले तो, बोलिए। उसमें कुछ नहीं, अगर आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो भी रिसर्च वर्क इससे पहले आपके टॉपिक पे हो चुके हैं, ध्यान रखिए पूरी तरह से आपके टॉपिक पे कोई रिसर्च नहीं होती है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए शिवानी ने बोला कि वो पोस्ट कॉलोनियल पे करना चाहे, तो हो सकता है कि इस पे रिसर्च यूएसए में हुई हो सकता किसी दूसरे देश में हुई हो, हिंदुस्तान में नहीं हुई उस पे रिसर्च, तो फिर वो टॉपिक जस्टिफाइड है। अगर उस टॉपिक पे हिंदुस्तान में रिसर्च हो चुकी है तो फिर वो टॉपिक जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए होता क्या है, हम उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर पीरियड ले लेते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई राइटर ले लेते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारे उपन्यास और नाटक प्ले सब में हो चुका है, हम इंटरव्यूज को ले सकते हैं। जैसे मैं इंटरव्यूज को लेने का बहुत फेवर करता हूँ, क्योंकि अगर आपको वास्तविक विचारधारा जाननी है, मान लो तुम्हारा है, तिवारी जी वैसे मेरी बात मानते नहीं है, ये मैं बताया दे रहा हूँ भाई, एक तुम माननी है, मैं तब से डरा हुआ हूँ, ठीक है, उसे कह देना सर आपसे बहुत डरते हैं। तो आप इसमें बहुत, अगर जो तुम्हारी इच्छा है, अगर उसमें वाकई काम करना है तो साक्षात्कार विधा पे करो ना, नहीं तो कभी नहीं जान पाओगे कि दलित विचारक वास्तविकता में सोचते किस तरह से, कौन किस बात का पर। भाई आपने नॉवेल पढ़ी, तो नॉवेल आप पढ़ेंगी तो शरण कुमार लिम्बाले की होगी या ओम प्रकाश वाल्मीकि की होगी, दोनों में चित्र तो वही होंगे, और आपका कंक्लूजन निकलेगा कि अरे बहुत खराब स्थिति है। आपको किसी राइटर का कॉन्सेप्ट या सोचने का पता नहीं चला, साक्षात्कार पे करिए, नहीं हुआ है काम अभी तक, जबरदस्त काम होगा, उस पर करिए आप। और बताइए किसी कोई समस्या है, किसी की कोई परेशानी? अंग्रेजी वाले कह रहे हैं सब कोई दिक्कत नहीं, आप 1.5 घंटे पकाते हैं, हमें जरूरत भी नहीं इस क्लास की, है कि नहीं? तुम दोनों लोगों का परिचय मुझे प्राप्त हुआ अभी 2 दिन पहले, रेणु मैडम ने दिया, पहले मुझे पता नहीं था। हाँ भाई, अगला तुम्हारा क्या टॉपिक है? अभी 10 मिनट है अंग्रेजी वालों का, जल्दी बोला तो भेजे ना सबको। हाँ क्यों? होली खेल रहे थे, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? ओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन सोचते रहो। हाँ नेक्स्ट वन, हाँ तुम ही पूछ रहे हैं। शुतुरमुर्ग वाली बात मैं बता चुका हूँ कई बार। क्या? अच्छा अच्छा, सिंगल बुक पे रिसर्च करोगे? कैसे करोगे? तो फिर तुम क्या करना चाहते? तुम क्या करोगे नया? जो अभी तक सर्च हो चुका है उसको रिसर्च करना है। हाँ क्या भी हो बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ उसको। हाँ ये तो तुमने टॉपिक में बताया, नहीं तो ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हो वहां पे, ये टॉपिक में भी तो पता चलना चाहिए, ये टॉपिक पे भी तो पता चलना चाहिए। किसमें? अरे सोशियोलॉजी में क्या सिर्फ मार्क्सवाद है, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है? ये बताओ, जैसे ही आपने सोशियो एनालिसिस किया तो उसमें तो फिर 10 थ्योरी है, सबके हिसाब से हो गया इसका मतलब, तो आपने कहीं स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया? ये बताओ। और अच्छा एक बात बताओ, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी पे क्यों करना चाहते? देखो एक तो सिंगल बुक पे रिसर्च कौन कराएगा, भगवानी मालिक, मैं नहीं जानता हूँ, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज एक ये है कि भैया मार्क्सवाद के बाहर आओ, दुनिया में बहुत कुछ है, पढ़ाई कहाँ की?
हाँ, तुम कुछ बढ़िया काम करो यार, बहुत काम है करने को। क्यों तुम, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ इंग्लिश वाले लोग वही घिसा पिटा करना चाहते हैं, जो पहले से पका पकाया है सब वही करेंगे। नहीं वो तो खैर गाइड बताएगा, मैंने पहले ही ये चीज क्लैरिफिकेशन पहले ही दिया है मैंने, कि मैं जो भी यहाँ टॉपिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो पीएचडी के लिए उसके लिए कर रहा हूँ, तो परेशान नहीं। हाँ, बढ़िया चूज करो और रेलेवेंट कोई चूज करो मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई है उस पर टॉपिक चुनो भाई, कश्मीर फाइल्स टॉपिक बनता है, कैसे बनता है उसको समझो, कश्मीर फाइल्स पे रिसर्च करो। अब कश्मीर फाइल्स पे रिसर्च करोगे कैसे करोगे, सवाल ये तो वो बता रहे कि प्रोपेगेंडा है नहीं, वो अलग विषय, वो देखो ऐसा है ना, वो सबका अपना अपना। मैं अभी सिर्फ रिसर्च पे बात कर, अरे एक मिनट यार, हाँ, अरे बैठो भैया, मैं प्रोपेगेंडा है नहीं है अभी क्लास में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सही है ना मैं कह रहा हूँ गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रिसर्च कैसे हो सकती है, अगर किसी पे इतनी चर्चा हो रही है तो रिसर्च कैसे हो सकती है उस पर, मेरा विषय वो है। भाई देखिए कश्मीर पर बहुत फिल्में बनी, बहुत फिल्में बनी, काफी फिल्में बनी कश्मीर पे। प्रश्न ये है कश्मीरी कल्चर को लेकर के कोई बात हुई है क्या, कश्मीर की संस्कृति उसमें कहीं है या नहीं है, पहली चीज। कल्चर पे तो रिसर्च हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, कश्मीर के कल्चर पे रिसर्च करनी चाहिए आप लोगों को, कि फिल्मों में क्या कश्मीर का कल्चर कहीं दिखाया गया। आप सोचिए कश्मीर में फिल्म बनी कौन सी, जब फूल खिले, कितने लोगों ने देखी, जब देखी नहीं तो मैं बताऊंगा भी क्या सुनोगे समझोगे, ये तो हाल है। अरे देख लो प्रभु, बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है। हाँ खैर मेरी बात सुनिए, जो मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कश्मीर पर फिल्म बनी जब फूल खिले, ठीक, उसके सारे कैरेक्टर बाहर के हैं, कश्मीर का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कश्मीर पर जो फिल्में बनी उसमें जो चीजें दिखाई गई, क्या मैं हिंदू मुस्लिम पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कल्चरल एस्पेक्ट पे बात करिए ना उसमें, कि कश्मीर के कल्चर को कौन दिखा रहा है, वो तो कोई नहीं दिखा रहा। इस पे रिसर्च हो सकती है। हैदर फिल्म बनी कश्मीर पे, उसमें मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा दिखाया गया, आपने तो कश्मीर के कल्चर को तहस-नहस कर दिया, खत्म कर दिया ना। तो सवाल ये है ना कि आप कश्मीर के कल्चर को क्यों नहीं दिखाना चाहते, प्रश्न ये है। तो कश्मीर के कल्चर पे आप रिसर्च करिए, क्योंकि रेलेवेंट इशू है। कश्मीर का जो 5000 साल पुराना इतिहास है उस पर तो कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है, वो करिए, क्यों नहीं किया उस पर करिए। साहित्यकार उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मों ने तो उस टॉपिक को रेलेवेंट बना दिया। आप देखिए लिटरेचर के नजरिए से कि वो किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे इस समय बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो विदेशों में बैठ करके लिख रहे हैं, लेकिन उनकी नॉवेल्स का जो बैकग्राउंड है वो इंडिया का रहता है। जैसे वो विक्रम सेठ की थी वो सुटेबल बॉय, ठीक है, वी.एस. नॉयपॉल के बहुत सारे नॉवेल्स का इनका इश्यूज हैं। तो वो इंडिया को किस तरह देख रहे हैं, इंडिया को नहीं, इंडिया के कल्चर, वो क्या लिख रहे हैं इंडिया के बारे में, जो लिख रहे हैं क्या सही है। कंपैरेटिव स्टडी करिए कि जो उन्होंने लिखा और जो इंडियन उन्होंने लिखा राइटर्स ने, क्या वो ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करिए। उनका इंडियन कल्चर को देखने का नजरिया और हमारे राइटर्स का इंडियन कल्चर को देखने का नजरिया क्या सेम है, प्रश्न ये है। इसमें
पे करिए काम, बहुत काम हो सकता है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। खैर चलिए, मुझे क्या, तो अंग्रेजी वालों की 1 बजे से क्लास है, आप लोग जा सकते हैं।